नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 51 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है वो मुझे बता दीजिए। ईएमआई नहीं भर पा रहा, एक मैंने अपना घर लिया था उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ। बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ठंडा सा हुआ है, वो कब से ठीक होगा, और कोई विदेश की यात्रा हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। ये इन्होंने क्वेश्चन कहा है। देखो, लेफ़्ट हाथ हो या राइट हाथ हो, इस मेंटालिटी को तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, जब मैं आपकी लाइफ का एक एक क्षण बताता हूँ तो वो कहाँ से, मैं लेफ़्ट भी देखता हूँ राइट भी देखता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों चीज़ों में समझाऊंगा कि राइट हैंड बहुत गतिविधियों को निकाल देता है, बहुत गतिविधियों को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड में एक एक गतिविधि लिखी होती है। जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है ना, तब से लेकर जब तक उसका जीवन लिखा हुआ है तब सारी गतिविधियां वहाँ पर लिख दी जाती हैं। राइट हैंड तो बस लेफ्ट हैंड परमिशन देता है कि हम सोचते हैं कि हमने काम कर रहे हैं, हम विवेक शक्ति से, हम ये नहीं, ये मैंने मेहनत करी है, ये उसका, तो वो क्या कहता है, ले ये वाली तूने मेहनत करी है ना, ले देख ले तूने तेरी मेहनत का कितना फल है। तो वो 3 से 4 महीने का जो गैप पीरियड आता है ना, जो मिलेंगी चीज़ें वही जो लेफ्ट हैंड कहेगा। रेखाएं राइट हैंड की उस वक्त बदलती हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी नहीं, राइट हैंड की रेखा जो है ना ये देखनी चाहिए आदमियों की और लड़कियों की देखनी चाहिए। अरे भगवान ने क्या आदमी और औरत अलग बनाया? आत्मा तो एक ही है। ये कहाँ से निकल के आ गया औरतों के हाथ दूसरा देखो और इनका ये देखो? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर लेफ्ट हैंड की रेखा ही नहीं बनाता ना भगवान आदमी की, मत बनाओ। क्यों बनाई? क्यों बनाई वो? यानी ये जो जितने भी पाम रीडर हैं इनकी असलियत, इन्हें एक्चुअल में लेफ्ट हैंड मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसमें इतने फार्मूले लगे होते हैं कि आदमी चकरा जाता है। अब देखो, एक ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले के साथ ये वाला फार्मूला, ये गिरती रेखा है ना, ये दोनों की दोनों गिरती रेखा है और एक राहु का पार्ट है। ये 17 से 18 साल ये गलत है। 17 से 18 साल ये राहु का पार्ट है। मैंने कहा 16 साल में कोई बीमार होगा और 17 साल राहु ने काट दिया, 18 साल भी ठीक नहीं जाएगा। यानी यहाँ पिताजी की का देहांत हुआ था, 16 पे ही तबीयत खराब थी, आगे पहले भी खराब थी, मैंने यहाँ पर बताया। लेकिन फार्मूला देखो यहाँ पर कैसे छुपा के रखा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त दिक्कत आनी थी। यहाँ पर क्या कर दिया, ये लो, ये क्या है, ये क्या चिन्ह है? आप बताओ इसे क्या कहोगे जी? एक ट्रायंगल बोल दोगे, कोई कहेगा ट्रायंगल है ये जी, एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, कोई कहेगा ये हवाई जहाज का एक पार्ट बना हुआ है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, चिड़िया कह लो। अब क्या कहोगे इसे? लेकिन ये गिरती रेखा है, वो भी काली रेखा है। मैं अपनी पामिस्ट्री को पटरी पर रखता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। ये रहा। जब मैं हर एक साल को बता रहा हूँ तो अभी एक किसी का एनालिसिस कराया, सर मेरे को कितना पॉपुलर होना है ये तो बताया ही नहीं। अब भाई मैंने वहाँ बताया तुम्हें, इस साल से इस साल पर तुमने कितना पैसा कमाओगे, क्या दिक्कतें आएंगी, उसमें पॉपुलर वन जो है कि वो कहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। सर मेरे करियर के बारे में नहीं पता। अरे भाई, करियर में मैंने बता दिया उस व्यक्ति को कि 47 साल तक उतार चढ़ाव रहेंगे। उसको वो चीज़ें नहीं समझ आ रही, उसे तो मुद्दा सा करियर बहुत अच्छा रहेगा, आप इतने करोड़ कमाओगे, उसमें वो खुश होते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है ये ध्यान से समझो, ये फार्मूला को समझो। गिरती रेखा और बीच में से एक रेखा ने काट दिया, यहाँ पर डिस्टरबेंस। यानी ये 17 और 18 साल पर, 16 पर जो है तबीयत खराब, यानी वहीं से होनी शुरू हो गई थी। 17 और 18 पर जाकर जो है ये दिक्कत आ जाएगी। वैसे तो ये 18 पर आएगी, लेकिन फिर भी ये वाली रेखा जो है बीच में जा रही है, तो मैंने कहा 17 और 18। इज़ इट राइट? तो इस तरीके से ये फार्मूले को हेल्थ इशू के साथ जोड़ो। अब ये रेखा जो है ये क्या कह रही है, ये है 12 से लेकर 14 साल। ये 12 से 14 पर पैसों की दिक्कत, ये रेखा यहाँ से निकल के आ रही है, पीछे वाली रेखा
देख रहे हो? तो फैमिली में कोई परेशानी चल रही थी, ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है। इसी 15 पर देखो, इसी 15 पर अब ये रेखा तो साफ है नहीं, ये वाली। अब इसी 15 पर भगवान ने चीज़ें छुपा रखी। मैं यहाँ हेल्थ इशू कह रहा था, यहाँ पर था कोई व्यक्ति बीमार था, लेकिन यहाँ पर इनकी शादी भी हुई है 15 साल की उम्र में, इनकी शादी भी हुई है, समझ रहे हो? अब देखो इस रेखा का मतलब समझ लो, ये क्या रेखा है? 20 साल की, 20 साल की रेखा है। ये कहाँ पर ख़त्म हो रही है? 23 साल पर ख़त्म हो रही है। इसने राहु का पार्ट ले रखा है, ये डार्क रेखा है। ये क्या करेगी? 20 से 23 साल के बीच में, ये तो 24वां साल है, ये तो मैं अलग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रेखा घूम के गई है, ये तो कहीं ना कहीं मूव की रेखा है, ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की रेखा है। लेकिन 23 से 24 में यहाँ पर दिक्कत तो थी, मूव तो हो गए, दिक्कत तो थी, ठीक है। ये 20 से 23 साल के बीच में राहु के पार्ट में इनका स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड निकला। अब देखो एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना है, ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल यूं करके यूं बना है, ये बन गया। अब इसने क्या बनाया था एक्चुअल में? एक स्क्वायर, इस स्क्वायर पर ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल क्या करता है? कोई छोटी सी चीज़ को बना देता है, जैसे 1-2 कमरे बनवाने हो या घर बनवाना हो, छोटा सा कोई कुछ ना कुछ ज़रूर करता है कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर जो है एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। ये 25.5वें साल पर बना हुआ है। ये समय तो सही गया इनका, ये समय तो सही गया। अब देखो बात आती है यहाँ पर, देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये मैं कहूँ जॉब 2-3 आदमी यहाँ पर छोड़ेगा। ये 28 से 29 मैंने कहा यहाँ पर दिक्कत आएगी, जॉब में, काम में दिक्कत आएगी। ये यहाँ पर ये देखो, ये 28, ये 29, इसके बाद ये फिर छोड़ेंगे, 30 में फिर छोड़ेंगे, 32 में फिर छोड़ेंगे। ये रहा 33वां साल। क्या है ये डिस्टर्बेंस है या नहीं है? यानी काम कर रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस यहाँ पर शो हो रही है। अब देखो एक बात बताना, ये वाली चीज़ क्या आपको राइट हैंड पे मिलेंगी? मैंने कहा घर पर प्रॉब्लम चल रही थी, 34वें साल और 35वें साल पर प्रॉब्लम चल रही थी। देखो 34, ये 33 था, 34, ये देखो, ये इनका झगड़ा हुआ था यहाँ पर घर पर, ठीक है। यहाँ ये रहा 34-35। अब देखो यव का निशान, देखो ये यव का निशान है, इस यव के निशान पर 2 रेखाओं से एक स्क्वायर बनाने की कोशिश है। मैंने कहा जी 35 और 36 में क्या आपने कोई घर खरीदना कोई चाहा था जिसमें दिक्कत आई थी आपको? मैंने ये वर्ड क्यों बोला दिक्कत आई थी? यव के निशान पर एक स्क्वायर ऐसे करके बना हुआ था, इसलिए स्क्वायर बना, तो उसने क्या करा? घर। अब लेकिन यव है तो दिक्कत जी, वो पैसे दिए थे, उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये सारी बातें मैंने लेफ्ट हैंड पर देखी है, समझते रहो। और आप कहते हो कि लड़कियों का हाथ देखना चाहिए, और बातें सही निकल रही हैं, बातें सही निकल रही हैं। तो इट मीन्स आप, अगर आपका मैं पास्ट बता रहा हूँ तो मैं फ्यूचर भी तो टुकड़ों टुकड़ों में बताऊँगा आपको, साल बाय साल बताऊँगा कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। अब देखो ये ट्रायंगल, ये मैं कह रहा हूँ राहु का पार्ट है, ये ट्रायंगल तो बना है, ये ट्रायंगल बना है, ये एक राहु का पार्ट आया है, ये एक राहु का पार्ट आया है, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया है। ये देखो ये 37 साल है, ये 37 साल है, 37 साल के बाद ये रेखा ने इस रेखा को काटा, यानी यहाँ पर नुकसान होगा। और क्यों नुकसान के लिए क्या करा? ये रेखा ने
एक ट्रायंगल बना दिया। ये तो भाग्य रेखा का एक पार्ट था, पर लेकिन ट्रायंगल तो बन गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इस टाइम पीरियड पर इनसे कहा कि आप कुछ ना कुछ काम करोगे जिसमें दिक्कत आएगी आपको। 37 और 38 साल पर आप जी वो पार्टनरशिप में काम करा था और उसमें जो है दिक्कत आ गई थी। देख रहे हो ये वाली रेखाएं क्या क्या नाचना चाहती हैं, क्या नाचना चाहती हैं। अब देखो ध्यान से समझना, इस रेखा को पकड़ लो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पकड़ लिया आपने। यानी आपके काम में अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये रेखाएं जो उतार चढ़ाव ला रही हैं वो तो एक ला रही हैं, लेकिन ये रेखा तो टूटी नहीं हुई ना, ये तो कमाई की है, ये तो कमाई की है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये रेखा यहाँ पर जुड़कर अलग से राहु का पार्ट बना। किसी को पैसा दिया था वो वापस नहीं आएगा, सर वो रिश्तेदार था उसको दिया था, मांगा नहीं, ये वाला अच्छा 39-40, चलो कुछ नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल बना हुआ है इसलिए मैंने इस रेखा को यहाँ से लेकर यहाँ तक पे बोल दिया था। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को कि कैसे चीज़ें पकड़ में आती। देखो ये है टाइम पीरियड, इस भाग्य रेखा पर, ये भाग्य रेखा का पार्ट है, एक डॉट लगा है इधर। देखो ये राहु का पार्ट है, राहु का पार्ट है। यहाँ पर इनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है 44 और 45 साल, ये लोन लेंगे। ये देखो ये लोन लेंगे, ये लोन लेंगे, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लोन लेंगे। मैंने कहा ये ज़्यादा लोन लिया है आपने, यानी ज़्यादा ब्याज पर लिया है जी, प्राइवेट लिया था, ज़्यादा लिया है। ये देखो ये रेखा 43 साल की है। देखो ये 43 की मुड़ रही है ना, तो ये 45 साल पर जाकर ख़त्म हो रही है और इसके बीच में ये दिक्कत है। अब ऐसे अगर आपने एक एक रेखा को पकड़कर, ये मुड़ती हुई रेखा को पकड़कर आगे, ये 43 साल ये कह रहा था कि यहाँ पर आपको काम में कोई लोन लोगे तो आगे जाकर लोन तो ले लोगे, बट लेकिन वहाँ पर मैंने कहा कि उसमें भी परेशानी, ये वाला लोन सही नहीं होते हैं, ये जो हाथ की रेखाएं बताती। लेकिन काम चल रहा है। सर ये क्यों कह रहे हो कि काम चल रहा है? देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो समझो, यहाँ पर ध्यान देना, इस रेखा को की कंपैटिबिलिटी को ध्यान दो, इनको ध्यान दो, इनको ध्यान दो, इनको, यानी ये रेखा इस काम को तो दिखा रही है तरक्की की रेखा के साथ। देखो यहाँ पर एक रेखा ये 47 साल तक तो जो है आपकी ना यहाँ पर दिखा रही है, ये 47 साल तक तो इनके काम में ठीक चलता रहा। लेकिन अब दिक्कत आएंगी, वो क्यों आएंगी? देखो एक साइन बना है, ये रहा, ये एक ट्रायंगल है, ये इनका घर है, ये घर है, और ये एक घर पर यव का निशान है। भाई ये घर है इनका और ये इनके, ये जो है एक साइन बना है ना ऐसे करके, देखो ध्यान से देखो, ये साइन ऐसे करके ऐसे बना है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल पर बना है। तो ये क्या है? ये है आपका टाइम पीरियड जो मैंने आपसे कहा कि 49 से 51 साल, 49 से 51 साल पर आपको किश्त भरने की दिक्कतें आएंगी। अब पूछो कैसे? देखो यहाँ पर इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर एक छोटा सा स्क्वायर बनाया था जो कि राहु का पार्ट था, जो कि राहु का पार्ट था। ये जो जहाँ पर रुक रहा है ना, और नीचे एक रेखा ऐसे कट करके गई है और यहाँ पर देखो स्क्वायर बना है, ये जो टाइम पीरियड है इन्होंने यहाँ पर खरीदा है। यानी ये 47 साल है और 48, ये यहाँ तक 49 साल आ रहा है, ये 48 साल पर खरीदा है। और देख लो 49 से लेकर 51 पर ये वाला साइन बना हुआ। ये नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि अभी परिस्थितियां सही नहीं चल रही हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा ही टाइम पीरियड खराब जा रहा है।
ये खरीद लिया, ये अगर ये खरीदते, ध्यान से सोचो, अगर ये हाथ पहले आता तो आप क्या कहते कि ये रेखा तो नीचे जा रही है, ये रेखा तो ऐसे घूमकर ऐसे ट्रायंगल बना रही है, ये तो दिक्कत दे देगी और ये रेखाएं ब्लर होकर दबाव डालेंगी, इनके ऊपर दबाव आ रहा है, किस्तें नहीं भरी जा रही। तो ये कालापन समझ आ गया आपको कि ये किस लिए रिप्रेजेंट होता है, किस लिए रिप्रेजेंट होता है। ये 47 साल है, ये 47 से 49 साल है और ये 49 से 51 साल है। ये रेखाएं ऐसे पकड़ी जाती हैं और इसके बाद देखो यहाँ पर ये सब यव के निशान बैठे हुए हैं। इसके बाद ये देखो ये यव, ये एक, ये देखो 3 डॉट 1 2 3, ये जो है 54 और 55 साल है। यहाँ तक पूरा का पूरा आपका राहु का पार्ट चल रहा है, राहु का पार्ट चल रहा है, यानी यहाँ दिक्कतें आएंगी आपको। देखो यहाँ पर आप लोग क्या कहते हो, राहु रेखा, राहु रेखा। अब यहाँ पर कौन सी राहु रेखा है, पाम रीडर तो इसे राहु रेखा मान लेगा, इसे मानेगा, मैं तो नहीं कह रहा। आप देखो ऐसा कौन सी राहु रेखा आ गई भाई जो कि इनको, वो इनका काम नहीं चल रहा और इनका घर जो है इनको लग रहा है कि अब वहाँ पर दिक्कत आएगी। इसके कारण, अब ये कारण कहाँ पर बने, ये देखो ना भाई, ये रेखा जब भी आती हैं इन पतली रेखाओं के साथ यहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रही है नहीं चल रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा देखी जाती है नहीं देखी जाती हैं। तो क्यों नहीं समझते आप लोग कि रेखा को पढ़ने का स्टाइल अलग होना चाहिए। अगर वो आप अगर ये नहीं है, अगर ये रेखा नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, इन फ्यूचर भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब ये रेखाएं आई हैं, ये रेखा क्यों आई है पता है, यहाँ से ये रेखा जो बनी है ये इंटेंशनली बनी गई, विचार को लेकर बनी गई, मुझे बाहर जाना है उससे रिलेटेड रेखाएं बनाई गई, समझ रहे हो। तो ये तो आपके हाथ में ही लिखा हुआ है कि देखो बाहर, तो मैं जहाँ पर रोक रहा हूँ वहाँ पर मत जाइएगा। देखो ये फॉर्मूले जो लगे हुए हैं, आने जाने के लगे हुए हैं, जाकर वापस आने के लगे हैं, ट्राई कर लो कुछ टाइम पीरियड के लिए वापस तो यहीं आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। ये रेखा बीच में जब भी आती है यात्रा रेखा होती है और इन रेखाओं से अगर कोई रेखा टच हो जाती है तो फिर क्या करती हैं, ये एनर्जी के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, लेकिन वो तो अभी हम बताएंगे। समझ आ रही है कैसे कैलकुलेट किया जाता है हर एक चीज़ को, जी समझ आ गई। अब आगे चलते, देखो ये जो टाइम पीरियड है ये है आपका 52 साल। मैंने कहा कि आप 52 साल पर ना कुछ अपने काम में तब्दीलियां लाना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने कहा लाना है ले आओ, आप कुछ नहीं होता। ये रहा 54 साल, इसके नीचे एक ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये घर से रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं, ये यहाँ पर 54 से 55 साल। लेकिन देखो ध्यान देना, ऊपर मैंने बोला 54-55 पर जो है दिक्कत, और नीचे देखो इस पर जिम्मेदारी भी पूरी हो रही है, जिम्मेदारी भी हो रही है 54-55 पर, और उधर से आपको अपने काम में दिक्कत भी आ रही है। तो यानी टाइम पीरियड, अभी आप समझो, ध्यान से समझो ये रेखा क्या कहना चाह रही है। मैं यहाँ पर इनको अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, रीज़न क्या है रोकने का वो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि देखो ये रेखा टर्न करके जा रही है, देखो इस जगह से इस जगह पर ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बने हैं ना, ये क्या, ये इंडिकेशन क्या दे रही हैं, इस रेखा पर टच है ना, इस रेखा पर टच है। ये 54 और 55 पर बाहर जाने की सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां पर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रेखाएं चल रही हैं और इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा सीधी करके देख लो, आपको यहां पता लग जाएगा। और ये रेखाएं कहती हैं कि मैं बाहर भी चला जाऊं। मैंने कहा चले जाओगे पर लेकिन फिर दिक्कत आएगी, फिर वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस रेखा पर ये रेखाएं नहीं आनी चाहिए थी, इस रेखा पर फिर ये नहीं आनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी रेखा है जो टिक कर काम कर रही है? लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लो, अब बताओ मुझे।
यानी आप जाओगे वापस तो आना पड़ेगा आपको, कुछ सालों के लिए जाओगे वापस आओगे, ठीक है। लेकिन सिलसिला बनेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो आपने देखना है, आपके पास रेखा है, विदेश की रेखा है, डेफिनेटली है। और 54-55 पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका काम नहीं बनेंगे और आप 54-55 दिक्कत का समय है, और इस समय तक घर जो है वो हाथ से निकल जाएगा। या तो आप इसे किसी गवर्नमेंट बैंक में जो है ट्रांसफ़र करो, वो लोग क्या करते, तंग नहीं करते हैं, पहली बात। वो 6-6 9-9 महीने अगर कोई पेमेंट अपनी ईएमआई नहीं देता तो इकट्ठा कहते हैं पैसा जमा करा दो, उसका इंटरेस्ट लेकर आप जमा करा सकते हो, लेकिन वो आपका घर से नहीं निकालते, ना कोई लेटर देते हैं, ठीक है। तो यानी आप उस पर डाइवर्टेड कराकर कुछ कर सकते हो, वो एक बारी पूछ लीजिएगा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन ये जाएगा ज़रूर, क्योंकि यव का निशान यहाँ पर बने हुए हैं, ये इंडिकेशन कह रहा था। आपका समय जो सही है वो है 57 से 57 से समय जो है, इस समय से ये ठीक है, ये है 57, ये समय तो सही है, 57 तो सही है। लेकिन 58 और 59 पर ये रेखा एक्चुअल में क्या है, थोड़ी सी डार्क है, ये मेहनत ज़्यादा कराएगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा है, यहाँ पर आपका पैसा खराब होगा। फिर दोबारा सोच रहे हो जाने के लिए, फिर सोच रहे हो, यहाँ पर मैं बचाना चाह रहा हूँ पैसा कि यहाँ पर रुक जाओ 58-59 साल पर, ठीक है, यहाँ रुक जाओ। इसके बाद अगर जाना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाओ, क्योंकि ये रेखाएं तो आपको विदेश पहुँचाएंगी, ठीक है। यानी अभी समय सही नहीं है, पैसा ही वेस्ट करके वापस आने वाली बातें हैं, वो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो घर आगे बनेगा, और मैं बताऊंगा कि आपका टाइम पीरियड भी सही आ रहा है। यानी यही टाइम पीरियड देखो स्क्वायर बनाकर बैठा है, ये वाली एक प्रोग्रेस लाइन, इस पर स्क्वायर, ये एक गलत रेखा है ना, कुछ नहीं होता, स्क्वायर तो बने, ये ट्रायंगल बने, ये रेखा खर्चे एक्सपेंडिचर की है, कुछ नहीं होता। यानी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, लेकिन उसी के बीच में एक तरक्की की रेखा भी है। कितना डिस्टर्बेंस, कि भगवान क्या कहता है कि व्यक्ति में तरक्की भी करो, हेल्थ खराब भी होगी और थोड़ा सा पैसों का नुकसान होगा, वो इधर उधर विदेश में जाएगा वापस आएगा। तो ये सब क्या है, आदमी की सोच है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर बना रखी है ना रेखाएं। तो ये वो रेखाएं, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, 58-59 साल को चुपचाप निकाल लो, नहीं तो जो पैसा है ना जहाँ पर भी लगाओगे वो वेस्ट ही जाएगा, ठीक है। 60 साल पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेखा है ये एड ऑन तो करा रही है, लेकिन ये रेखा नीचे है तो ये हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन कर रही है, ठीक है। लेकिन अब आपका समय जो है 62 साल तक जो है वो सही चलता रहेगा। उसके बाद देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये स्क्वायर बनने शुरू हो गए। क्या आपको लगता है आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाओगे? 60 से हेल्थ इशू आ रहा है, वो एक अलग मैटर है, चलो उसे एक अलग करते हैं। लेकिन कमाई के सूत्र में देखो, मैंने कहा कि यहाँ से चीज़ें सही बन रही हैं। 57 से ही ठीक चीज़ बन रही थी, लेकिन 58-59 रोक रहा हूँ आपको मैं। मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आप देख लेना, क्योंकि इसने प्रोग्रेस लाइन को जो है अलग तरीके से काटा हुआ है 58-59 पे। तो कहीं पैसा किसी को दोगे वापस हो जाएगा, यहाँ कोई काम नहीं करना, यहाँ विदेश नहीं जाना, कोई नहीं होगा, वापस आना पड़ेगा। उसके बाद 60 साल से मैंने कहा है कि यहाँ हेल्थ इशू तो आएंगे, बट फिर भी यहाँ से समय सही है 62 साल तक। 63 में दिक्कत आएगी, लेकिन 65 से 68 साल के बीच में, ये देखो 65 से 68, ये 65-66 साल है, यानी यहाँ पर तो आपका घर बनने, इन्वेस्टमेंट होनी है, घर बनने हैं, यानी काम तो सही चल रहे हैं। अब ये रेखाएं क्या कहती हैं, ये विदेश से संबंधित हैं, यात्रा रेखा हैं, ये आगे चल रही है, ये गुड टाइम पीरियड है आपका, है। तो ये सब समय जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, इन रेखाओं को जुड़कर चल रही हैं, तो इट मीन्स ये तो सही समय जाएगा। लेकिन ये एक डॉट पड़ी हुई है, ये 71 साल पर पड़ी है, तो 70 और 71 पर पैसों का नुकसान हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं।
अब यहाँ पर एक स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है भाई आप एक घर बनाओगे, घर बनाओगे बनाओगे, लोगे नहीं, फ्लैट नहीं लोगे, घर बनाओगे, लास्ट टाइम पर भी बनाओगे, समय सही चलेगा, वापस आना है, विदेश में रहना नहीं है अपना। वैसे मैं कहता हूँ कोई ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, अपने काम में जो है आगे बढ़ते रहो, जहाँ जहाँ मैंने कहा है वहाँ करो, और बीच में थोड़ा बहुत अगर जाना हो चले जाना, बाकी घूम घूम के आ जाओ। मैं तो यही कहता हूँ। बाकी आपकी लाइफ जो है, जो सुधरने वाली लाइफ है, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर 58-59 को आपने संभाल लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 60 साल पर जो है हेल्थ इश्यूज़ आएंगी, 63 साल सही नहीं जाएगा, पैसों की दिक्कत और ये रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आप कुछ खरीदना चाह रहे हो। वो मैं कह रहा हूँ कि आप 65 से 68 साल पर खरीद सकते हो, और 71 साल तक तो आपने कमाना है ही है, लेकिन उसके बाद भी आप कमाओगे 73-74 साल तक, जब तक ये रेखा यहाँ तक डेड नहीं हो जाती। आपने कमाना है यहाँ पर, ये जो लास्ट टाइम पीरियड जो यहाँ से ये रेखा यहाँ पर टच है, यहाँ तक तो करना ही करना है, लेकिन बीच में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर आ रही हैं, तो इन सब का ध्यान रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये आपके हाथ की चीज़ें, ये लेफ्ट हैंड में थी, राइट हैंड में बहुत चीज़ें स्किप कर रही हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये 20 साल है, ये 22 साल है, 23, 24, 25, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, ये देखो 25.5 पर। ये जो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आपने वहाँ पर बनाया था, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये आपका 29 साल का है। मैंने जो बोला था 28-29 में आप जो है जॉब छोड़ोगे, दिक्कत आएगी, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है आपका, अब बताओ क्या इस वाले चिन्ह को मैं समझ पा रहा हूँ, या आप समझ पाओगे कि ये घर पर कोई परेशानी चल रही है, लड़ाई झगड़े या समथिंग हो रही है? ये ज़रा बताओ। यानी वहाँ कितना बढ़िया तरीके से फार्मूला लिखा हुआ था, यहाँ पर आप क्या कहोगे, क्या बोलोगे? बताओ, एक बताओ। ये 34-35 साल का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर कोई चीज़ खरीदनी है, अब ये 34, ये देखो, ये 34, ये 35, ये 36 पर मैंने कहा ना कि 35-36 पर कोई चीज़ खरीदोगे। अब यहाँ पर देखो कैसे पता लग जाएगा, एक स्क्वायर तो बना हुआ है, ये रेखा यहाँ पर जा रही है। चलो क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन ये 34 साल वाली मुझे भी नहीं समझ आई थी। मैंने कहा यार ये दिक्कत क्यों राइट हैंड पे 34 साल पर दिखा रही है? ये दिक्कत यहाँ तो नहीं मुझे रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ तो घर का तो नहीं दिख रहा है, तो स्किप हो गई नहीं हो गई? इसलिए कह रहा था मैं आपको कि राइट हैंड पे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती, नहीं समझ आती। अब ये रेखा जो है 37 साल पर और 38 साल पर, ये क्या करवा रही है? ये इनका काम करवाएगी पार्टनरशिप में। क्या ये लग्जरी लाइन से रेखा निकली है तो आप ये कह दोगे कि ये रेखा वहाँ पर करवा रही है? तो चीज़ें लेफ्ट हैंड बहुत अच्छे ढंग से बताता है, लेकिन हमें नहीं समझ आता कि इन रेखाओं का क्या है। किसी ने कमेंट किया, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो यूँ दिखाते हैं मछली वाले अंकल। अब किसी ने कहा कि सर आप ना यहाँ पर, वो यहीं पर बता रहे थे कि आपका 40 साल आ गया। उनने कहा सर आपने 40 साल तो दिखा दिया, तो क्या इनकी उम्र जो है 150 साल है? क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि ये रेखाएं क्या हैं, क्या टाइम पीरियड है, कि ये किस लिए है। तो वो क्या करते, इस तरफ दिखा देते, ऐसे करके नहीं दिखाते। मैं तो ऐसे करके दिखाता हूँ आपको उंगलियों से, कि आप लोग समझ सको कि ये रेखाएं क्या क्या कहना चाह रही। भाई ये वाली रेखा जब आई है, एक काली रेखा बनकर आई है, इन्वेस्टमेंट के लिए आई है। ये क्यों आई है? ये क्यों आई है? ये जब तक नहीं होगी, चाहे आप अभी उसकी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी, चाहे पर, लेकिन कर तो रहे हो, कर तो रहे हो, ये उसको है। और जब तक ये रेखा नीचे नहीं आती है तो आपके नुकसान नहीं हो सकता। ये है तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। भाई इसने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, नुकसान भी कराना है, तो ये यहाँ पर उतर गई। तो आप नहीं समझ सकते कि हाथ की रेखाएं किस ढंग से ये रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। हर रेखा का मतलब होता है। अब ये रेखा आई है, ये क्या करने आई है? ये रेखा विदेश की तरफ, ये जो है विदेश की तरफ। लेकिन ये क्या है? अगर आपने ये देखो, ध्यान से समझना, इसकी कंपैटिबिलिटी को समझो कि ये रेखा भाग्य रेखा के साथ टच है, कमाने के लिए जाना चाहते हैं।
लेकिन रहने के लिए नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं वो उस एंड पर देखते हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पामिस्ट्री को इस लेवल पर देखा करो कि आपको समझ आएगी। मैं वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, चाहे हाथ जैसे मर्जी पकड़ लो, हाथ की संरचना वही बताएगी, जो लेफ्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट बताता है। तो एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 51 प्लस के हैं, आपने कहा मेरा काम अभी ऊपर उठेगा, मैंने कहा हाँ, आपने थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, लेकिन परिस्थितियाँ अभी सही नहीं चलेंगी। घर मुझे दिक्कत लग रही है, ये पहले तो ट्रांसफ़र करवाओ किसी और पे, क्योंकि ये तो बहुत दिक्कत दे देगा 54-55 साल तक। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए या घर की जिम्मेदारी के लिए 54-55 साल, वो मैंने लिखा है कि वहाँ पर गुड टाइम पीरियड जरूर आएगा, किसी की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी वहाँ पर भी आएगा। और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में 57 साल से मैंने कहा बिजनेस सही होगा। लेकिन यहाँ पर भी जाना चाह रहे हो आप, 54-55 पे भी जाना चाह रहे हो अपने विदेश पर, मैंने कहा कोई फ़ायदा है नहीं, वापस आओगे। बीच में एक रेखा कट करके दिख रही थी, तो वापस आ जाना 57 पर, फिर काम करते अपने यहाँ पर। लेकिन 57 के बाद फिर 58-59 पर फिर दिमाग ख़राब हो रहा है आपका कि मुझे वहाँ पर कहीं जाना है, कुछ करना है। मैं रोक रहा हूँ, किसी को पैसा नहीं देना। 60 साल पर जो हेल्थ इशू आएगी, यहाँ से काम जो है एक्चुअल में 57 साल से ही बढ़ रहा था, लेकिन बीच में आप एक गलती कर रहे थे, वो बचनी है। और 60 साल के बाद हेल्थ इशू पर लेकिन काम हो रहा है। 62 साल तक ठीक चल रहा है, 63वां साल ठीक नहीं चलेगा। फिर 64 से लेकर आपका 68 तक का टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया है। 65-66 में ही हो जाएगी, लेकिन 66 साल हेल्थ इशूज़ आएगा, लेकिन गुड टाइम पीरियड है 68 का। 69 जो है यहाँ पर ये ठीक जाएगा। 70-71 पर थोड़ा सा संभल के चलना है पैसों का और हेल्थ इशू का। और 73-74 तक मैक्सिमम कह रहा हूँ आप कमाओगे। विदेश की रेखा भी है, आना जाना लगेगा। अगर आपने मेरे हिसाब से चला तो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट भी है और बिजनेस भी आपका ठीक हो जाएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन सा उपाय आपको करना है? देखो, आपका चंद्र, मंगल, बुध, ये सब सही है आपका, ये सब सही है। देखो आपका लाइफ में देखो ये कुछ ग्रह होते हैं जो तंग करते हैं, ग्रह तंग करता है। ये शुक्र लास्ट टाइम देखो, आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा, पहली बात समझ, शुक्र डिस्टर्ब है, बीमारियां लगाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और रही बात, देखो घर से प्रॉब्लम क्रिएट हो किसी को तो शनि उसमें दिक्कत देता है। किसी की घर बनते बनते रुक जाए, कारीगर भाग जाएं, घर की परेशानी आ जाए, लोन की दिक्कत आ जाए, कुछ आ जाए, तो शनि कहीं तंग करता है। तो कुछ समय के लिए आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बाकी आपकी लाइफ में तरक्की लिखी है, आप आगे बढ़ोगे और अच्छी लाइफ कमाओगे। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शुक्र का और शनि का थोड़ा सा उपाय ले लीजिएगा मेरे से। ठीक है, धन्यवाद।